Hello dear student, this is Prashant Srivastav and today I will teach you basic concept of mathematics. Students, 10th में आप पहुंच चुके हैं। अब आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पूरा कोर्स कवर कैसे किया जाए। कोर्स में अलग अलग टॉपिक हैं, हर टॉपिक की अपनी इंपॉर्टेंस है। पहला टॉपिक आपका है रियल नंबर्स, जो कि आपका HCF, LCM इससे रिलेटेड है। और जो दूसरा चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। एक तरह का एक्सप्रेशन जो इस तरीके से लिखा जाए ax² प्लस bx प्लस c। अगर केवल एक्सप्रेशन इतना लिखा हो और इसकी हाईएस्ट पावर 2 हो तो हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी ये इक्वेशन नहीं है, अभी ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल है। जब इक्वलिटी का साइन इसमें लग जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब इसके रूट्स क्या होते हैं? रूट्स मतलब इसका सॉल्यूशन। हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यू हो सकती हैं रियल, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 रियल वैल्यू हो सकती हैं। एक भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करता है इसके सॉल्यूशन के डिस्क्रिमिनेंट पे। तो इस इक्वेशन को पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 लोगों ने सॉल्व किया था, लगभग एक ही टाइम पे। इंडिया में श्रीधराचार्य ने और ईरान में उमर खयाम ने। दोनों ने लगभग अलग अलग मेथड से इसको सॉल्व किया, लेकिन दोनों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इसे सॉल्व किया। तो आज हम श्रीधराचार्य मेथड को समझेंगे कि वो क्या है। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4a। 4a क्यों करेंगे? क्योंकि एक a यहाँ पे मौजूद है, एक a और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और 4 इसलिए कि ये इसका भी पूरा स्क्वायर बन जाए और यहाँ पे 2ab वाला टर्म हमारा मिल जाए। तो ये हो जाएगा 4a² x² प्लस 4ab x प्लस 4ac इक्वल टू 0। अब अगर इतना टर्म हम देखें तो इसमें 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये a² और ये x। अब ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा 2ax प्लस यहां पे 2 अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अब यहां पे हम 2ab वाला टर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2 4 था तो 2 अलग कर लिया, इंटू 2 बचेगा। अब हमारा a वाले टर्म की जगह पे क्या है 2ax, तो 2ax और b वाले टर्म की जगह पे जो कुछ बचा क्या, सिर्फ b बचा, ये हमारा 2ab। ठीक है, a² 2a और ये b है। अगर इसी का स्क्वायर हम इसमें ऐड कर दें और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। b² माइनस b² और प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से यहां तक का जो टर्म है ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा 2ax प्लस b होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है माइनस b² प्लस 4ac, इसको ट्रांसपोज कर देंगे दूसरे साइड में, तो ये माइनस का प्लस b² माइनस 4ac। ठीक है, अब हम इस
स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. Okay, here you get 2ax plus b and equal to under root b square minus 4ac. और जब अंडर रूट लगता है तो साथ में प्लस माइनस का साइन भी आ जाता है. क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो स्क्वायर होकर के जो नंबर आया था वो प्लस से आया था या माइनस से आया था, इसलिए हम दोनों साइन कंसीडर कर लेते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग साइन को कंसीडर करेंगे, प्लस या माइनस. अभी दोनों लगा देंगे. 2ax is equal to minus b plus minus b square minus 4ac. और ये जो 2a वाला टर्म है इतना, ये ट्रांसपोज कर देंगे. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a. ये स्टूडेंट इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं या श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं. ये श्रीधराचार्य फार्मूला है या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं. अब इस फार्मूले के अंदर ये जो चीज लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है? इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बताता है कि आपका जो सॉल्यूशन आया है, जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे, इक्वल होंगे या इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट होंगे. ठीक है, तो अब इसमें पहला, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ये इक्वल टू 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी. और अगर पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो इसका स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल लेंगे. जो भी आएगा, रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है. तो तब रूट्स, then roots are real and unequal. ओके, अब यहां पे दो केस और एराइज हो जाएंगे कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरेशनल. ओके, if b square minus 4ac is perfect square, the roots are rational. तब रूट क्या होंगे? रेशनल होंगे. और अगर बी पार्ट इसका लें, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, then roots are irrational. ओके, अब इसका सेकंड केस हम कंसीडर करेंगे. सेकंड केस क्या है? अब इसका सेकंड केस देखिए. सेकंड केस में क्या है? हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये इक्वल टू 0. अगर ये इक्वल टू 0 है तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे? देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तब रूट्स रियल और इक्वल होंगे. ओके, अब थर्ड केस when b square minus 4ac is less than 0.
जब 0 से छोटा होगा तो हमारा देन यहां भी इफ लिखना होगा, देन रूट्स आर imaginary and complex number. ठीक है, तो रूट्स इमेजिनरी होंगे और उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। अब क्यों इमेजिनरी होंगे, क्योंकि ये जब निगेटिव आएगा तो अंडर रूट के अंदर हमारी निगेटिव क्वांटिटी आएगी। जो निगेटिव क्वांटिटी आएगी उसको हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ में जो भी नंबर होगा वो अंडर रूट में भी आ सकता है और वो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो बाहर भी आ सकता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एनालिसिस हुआ। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने एक श्रीधराचार्य मेथड के फार्मूले से इसका एक एनालिसिस किया, और इससे आपको इसका एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया है, और आगे जो है इसको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप जो है अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, जिसका हम सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू भेज देंगे। और मेन चीज ये है कि इसमें जो है अभी हमने सिर्फ श्रीधराचार्य का एनालिसिस किया है। अगली बार हम उमर खयाम मेथड भी आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ बोर्ड हैं यूपी बोर्ड और उनमें कुछ जगहों पे उमर खयाम मेथड भी चल रहा है। वैसे तो श्रीधराचार्य फार्मूला ही मेन माना गया है। तो स्टूडेंट, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट्स हों आपके किसी भी चैप्टर से रिलेटेड वो आप पूछिए, वो हम वीडियो शेयर करके, वीडियो डाल करके आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे।